हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स स्टूडियो। आज हम लोग देखेंगे रेसिडेंस टैक्स लायबिलिटी। तो वीडियो शुरू करें उसके पहले जल्दी सब लोग का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग अपने सीधे टॉपिक पर चलते हैं। रेसिडेंस टैक्स लायबिलिटी टैक्स में जब हम किसी पर्सन का इनकम निकालते हैं, इनकम कंप्यूट करते हैं, तो सबसे पहले उसमें उस पर्सन का रेसिडेंस जानना जरूरी होता है कि वो पर्सन हमारा रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डनरी है कि नॉट ऑर्डनरी है। हमें वो ज़रूरी होती है, उस बेसिस पर हम उस पर्सन के लिए टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है। तो रेसिडेंस टैक्स लायबिलिटी में आज हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल के लिए एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या तो फिर नॉन रेसिडेंट होगा। अब वो रेसिडेंट किस कंडीशन में हो सकता है और नॉन रेसिडेंट किस कंडीशन में हो सकता है। यहाँ पे रेसिडेंट मतलब है कि वो इंडिया में रह रहा है, नॉन रेसिडेंट मतलब जो नो इंडिया में न रहता हो। हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। तो इसमें दो बेसिक कंडीशन बताई गई है कि ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। इसका मतलब कि वो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 182 डेज था या उससे ज़्यादा था इंडिया में। दूसरा कंडीशन, और बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर एंड प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज इन द इंडिया फॉर, यहाँ एटलीस्ट होगी एटलीस्ट 60 डे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके पहले के जो 4 ईयर है उसमें 365 डेज अगर वो इंडिया में स्टे किया है तो इसका मतलब है कि वो रेसिडेंट होगा। अब इसमें ये और है, या तो ये दोनों में से कोई एक, या तो पहला कंडीशन या तो दूसरा कंडीशन। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ये फुलफ़िल करते हैं तो ये हमारा पर्सन रेसिडेंट हो जाएगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं किया तो वो सीधे नॉन रेसिडेंट में चला जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल रेसिडेंट कब होता है, नॉन रेसिडेंट कब होता है। आगे देखेंगे तो इसमें रेसिडेंट के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तब इंडिविजुअल कब ऑर्डिनरी हो सकता है और कब नॉन ऑर्डिनरी हो सकता है उसके लिए भी इनकम टैक्स एक्ट में हमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। एक बार उस कंडीशन को देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब कि पिछले 10 ईयर में से उसे 2 ईयर रेसिडेंट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के जो 10 ईयर होंगे उसके में उसे 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। एंड ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज ऑल ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पहले के जो 7 ईयर्स होंगे उसमें उसको 730 डेज रहना है इंडिया में। अगर वो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे एंड है, ये अगर दोनों कंडीशन फुलफ़िल करता है तो वो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। और अगर वो दोनों में से एक भी नहीं कर रहा तो फिर वो नॉट ऑर्डिनरी में आ जाएगा। इसमें ये क्लियर है कि सबसे पहले इंडिविजुअल हमारा रेसिडेंट हो गया था, नॉन रेसिडेंट होगा। तो रेसिडेंट होने के लिए उसे 182 डेज इंडिया में रहनी होगी या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके पहले के जो 4 ईयर है उसमें 365 डेज में से कोई भी कंडीशन फॉलो हुआ तो रेसिडेंट, अगर दोनों नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट के दो होते हैं आगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसमें क्या होता है, तो इसके लिए दो एडिशनल कंडीशन बताई गई कि उसके प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पहले के 10 ईयर में से 2 साल रेसिडेंट होना है और प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पहले के जो 7 ईयर उसमें 730 डेज में दोनों कंडीशन फॉलो करनी जरूरी है। अगर वो दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो वो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर दोनों में से कोई भी नहीं किया तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सिंपल सा ये है हमारी टैक्स लायबिलिटी फॉर एन इंडिविजुअल।